नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। भयंकर सैलाब की चपेट में आने से अब तक 160 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 750 लोग अब भी लापता हैं। इस विनाशकारी सैलाब में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबा हाईवे, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था और तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सब कुछ बह गया। वही बताया जा रहा है कि तिब्बत में लहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबे को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया। खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच राहत कर्मी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल में लापता लोगों में सैकड़ों विदेश नागरिक भी हैं, जिनमें 133 भारतीय शामिल हैं। अब आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, आप इसमें पानी का खौफनाक जो बहाव है उसे देखिए आप। जो कि ढलान है, पानी का इतना फोर्स है कि वो उसके बीच में जो कुछ आ रहा है तिनके की तरह उसके साथ बहता चला जा रहा है। तभी दर्जनों पुल इसमें बह गए हैं, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं और 40 किलोमीटर लंबा हाईवे वो तबाह हो गया और न जाने कितने घर इसमें तबाह हुए। जो कुछ अब आप पानी का फोर्स इन तस्वीरों में देखिए आप, बहुत ऊंचाई से वीडियो लिए बनाया गया है। इतनी तेज़ पानी बह रहा है और इस पानी की ऊंचाई यहाँ पर गहराई जो है वो तकरीबन 30 फीट बताई जा रही है। मतलब ये कि इतनी फोर्स के साथ इतना सारा पानी जब ऊपर से आया तो वो अपने साथ बस मौत ही लाया और जहाँ जहाँ से गुजरा उसने वहाँ सिर्फ तबाही पैदा की। गाड़ियाँ, घर, सब कुछ जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ तबाह होता चला। जाहिर है इतना पानी अगर ऊपर से आया है तो फिर भारत के भी कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी हो चुका है। ख़ासतौर से यूपी और बिहार के वो इलाके जो नेपाल से लगते हैं वहाँ के लिए ख़ासतौर से अलर्ट जारी हुआ है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनको खाली करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि ये पानी जब और आगे बढ़ेगा तो जो उसकी अगली मंजिल है वो भारतीय राज्यों के कुछ इलाके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं और बिहार के कुछ इलाके आते हैं। तो ये दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं तबाही का मंजर। एक तरफ नेपाल में जब बाढ़ आई, किस तरीके से तबाही इस बाढ़ ने मचाई। घर के साथ साथ तमाम पुल जो वहां मौजूद थे और गाड़ियां लोगों को बहा लेकर चली गई। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं तबाही के बाद का मंजर, जहां सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए घर, मलबा और रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं। 750 लोग लापता हैं, 160 लोगों की मौत हो चुकी है, 136 भारतीय ऐसे हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। अब ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बाढ़ आई और बाढ़ का जो फोर्स है, इस पानी का जो फोर्स है वो बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या करने पर आमादा है ये पानी। और जब से ये तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, लोग सिहर उठे हैं। जो वहाँ पर थे, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, आप बस उनके बारे में महसूस कीजिए। पुल बह गए, तमाम मकानात जो रास्ते में आए वो सब तबाह हो गए, बहुत सारी गाड़ियां पानी के साथ बह गईं और न जाने कितने लोग 750 लोग देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको कि ये लापता हैं, जिनका कोई अभी तक सुराग नहीं मिला है और 136 भारतीयों की संख्या बताई जा रही है जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई। नेपाल से बर्बादी की एक और डरावनी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस वक्त सैलाब आया तभी नदी के किनारे एक स्कूल बस बच्चों को लेकर जाती हुई दिख रही है। जैसे नदी में तेज फ्लैश फ्लड आया, बस के अंदर बैठे बच्चे चीखने लगे। ये बस के अंदर की देखिए तस्वीर है। बच्चे देख रहे हैं पानी का फोर्स और उस खतरे को महसूस कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए लोग सड़कों पर भी भाग रहे हैं। ड्राइवर ने तेजी दिखाई, वहाँ से किसी सूरत से बस को आगे निकाला। अब आगे का बस यही कह सकते हैं कि खुदा जाने कि इस बस का क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक तस्वीरों में मंजर दिखाई दे रहा है। वही नेपाल में फ्लैश फ्लड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल रहा था। लोग घरों से बाहर निकल पाते उससे पहले ही पानी घर को बहा ले जा रहा था। सैलाब घरों के ऊपर से बह रहा था। मलबे और पानी के बहाव के ये रौद्र रूप जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
जिस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। लोग समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि ना नेपाल में बारिश है और ना ही कुछ ऐसी स्थिति है कि बाढ़ आ सके। ऐसे में लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से फ्लैश फ्लड आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। नेपाल में बाढ़ का पानी कितनी रफ्तार से बह रहा था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां गांव थे वहां बाढ़ है, जहां नदी थी वहां मौत का सैलाब था, जहां नदी पर पुल थे वहां पानी पुलों को भी अपने साथ बहा ले जा रहा था। लोग सिर्फ तबाही को देखकर चिल्ला रहे थे। अब वक्त बीतने के साथ कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नेपाल के रिसुआ इलाके की है। पहाड़ से जब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा तो आप देखिए भगदड़ सी मच गई, लोग भाग रहे हैं। और उसके बाद जो नदी के किनारे तमाम बसेस खड़ी हैं और उससे लगी हुई जो सड़क है वहां तक आप देखिए पूरा वो हिस्सा ऐसा लग रहा है सब उखड़ गया। बसें जो है वो तले ऊपर चढ़ गईं और पानी का फोर्स जो है वो सड़क तक कैसे आया और सड़क पर भाग रहे तमाम लोग उसकी चपेट में आ गए। जैसे लग रहा है कि पूरा ये हिस्सा नदी में समा गया, इतना तेज पानी का बहाव था और सब कुछ पानी अपने साथ उसके बाद लेकर चला गया। दाहिनी तरफ जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने उस बस के अंदर की, जो एक स्कूल बस है जिसमें बच्चे हैं छोटे छोटे सवार, और वो उस खतरे को महसूस करने के बाद बच्चों में भी एक तरह की बेचैनी पैदा हुई और चीख पुकार सी बस के अंदर मच गई है। लेकिन बस ड्राइवर ने उस वक्त थोड़ी तेज़ी दिखाई और बस को वहाँ से निकाल कर ले गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड ने रसुआ, धांडिंग और नुआकोट जिलों में भारी तबाही मचाई। तिब्बत बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में बाढ़ ने गांव के गांव साफ कर दिए हैं। भारी भरकम पुल पानी में तिनके की तरह बहता हुआ दिखा। अब एक पुल पानी के फोर्स से देखिए, जैसे ये स्लैब है पुल का, ये बहता हुआ जा रहा है। इसके आगे जो पुल है उसके का जो पिलर है उसको ये तोड़ देगा और उसके बाद वो पुल भी बहता हुआ साथ में चला जा रहा है। और आगे रास्ते में जितने पुल पड़ रहे हैं सब इसी तरीके से तिनके की तरह बहते चले गए। दो नदियों के सिरों पर बसे हुए तमाम इलाकों को जोड़ने वाले ये ब्रिजेस, इस नदी के बहाव में सारे ब्रिजेस जो थे, सारे पुल जो थे वो बहकर खत्म हो गए, तबाह हो गए। ये बड़े बड़े स्लैब, आप इसका वजन क्या आप अंदाजा लगाएंगे, आप न जाने कितना टन वजन इसका होगा। और ये पानी में इस तरीके से बह रहा है जैसे लकड़ी की कोई बल्ली, कोई बांस का कोई टुकड़ा इस तरीके से बहता हुआ चला जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी का फोर्स क्या रहा होगा और इसकी चपेट में आने से जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उन पर क्या गुजरी होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी। वहीं रसुआ में आए सैलाब के बाद नदी का पानी अब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर भारत में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। तो पूरी रात शारदा नदी पर बने पुल पर निगरानी रखी गई और देखा गया कि जो खतरा नेपाल में आया, क्या वो खतरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो सटे हुए इलाके हैं उत्तराखंड के, या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीन में फटी झील, नेपाल में आया सैलाब। नेपाल में तबाही, भारत में हाई अलर्ट। नेपाल में सैलाब से हाहाकार, यूपी बिहार में सहमे लोग। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, आप लोग से आग्रह है कि जगह खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। नेपाल में आई भीषण तबाही के बाद यूपी और बिहार में हाई अलर्ट है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उन्हें तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है।
नेपाल में भोटे कोशी नदी में भारी जल प्रलय के बाद भारत के वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे के बीच लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालात को कंट्रोल करने के लिए बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर रखे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ भोटे कोशी नदी में आए सैलाब के बाद नेपाल में हर तरफ तबाही का मंजर है। ये 3 तस्वीरें तिब्बत चीन सीमा पर बने ग्योरोंग पोर्ट के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां सुबह 10:59 और 30 सेकंड पर लोगों को सैलाब की आहट हुई तो कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन महज 20 सेकंड के अंदर लाखों टन मलबा लिए सैलाब इमिग्रेशन सेंटर की 5 मंजिला इमारत से टकराया और अगले महज 30 सेकंड में 200 फीट ऊंची इमारत मलबे में समा गई। इमारत, इंसान, कार, सब कुछ मौत के सैलाब में बह चुका था और कयामत आगे की तरफ जा रही थी। लोग पूरी ताकत से साथ भाग रहे थे ताकि सैलाब को हरा सके, लेकिन विनाश बनकर आए सैलाब ने कोई रहम नहीं किया। 10 सेकंड के भीतर यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट गया। भाग रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब गई, कई लोग मलबे में दब गए। तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर इतना अहम क्यों है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा का परमिट मिलता है। यहीं से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत में एंट्री करते हैं। जब यहाँ सैलाब आया उस वक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत का एक ग्रुप यहाँ मौजूद था। इस जलजले में 28 देशों के 341 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत के 133 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सदगुरु की ईशा फाउंडेशन के 77 कैलाश मानसरोवर के यात्री भी शामिल हैं। वहाँ पे नदी में अचानक बाढ़ आने से बहुत सारी जो खबर आ रही, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं और उसमें हमारे हिंदुस्तान से गए हुए करीब 130-133 लोगों की भी अभी खबर नहीं मिल पा रही है। और हमारे देश से जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है वहाँ पहुँचकर बचाव का कार्य कर रही है। उन लोगों को जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने में लगा है और जितना यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो पूरा प्रयास, पूरी कोशिश हम लोग नेपाल के सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं और करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ हम लोग ढूंढ लें, उनको निकाल लें और खतरे से बचा सकें। चीन से आए सैलाब से नेपाल के रसुआ में किस कदर तबाही मची है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। तिब्बत से पानी नेपाल में घुसा तो सबसे पहले चपेट में ये पुल आया। ये पुल नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है। पानी के साथ इतना मलबा था कि पुल पल भर में ही टूट गया। चीन के गिरोंग पोर्ट से शुरू हुई कीचड़, पत्थरों और मलबे की विशाल दीवार ने कुछ ही मिनटों में नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे और स्याफ्रू बेसी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। 8-10वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्षमा पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेँ। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाब ने नदी किनारे बसे पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब में वहां जितनी कारें और इमारतें थीं, सब बह गई। रसुआ में तबाही के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है।
लोग रस्सियों के सहारे कीचड़ में फंसे लोगों को निकालने में लगे। इस प्रलयकारी सैलाब की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और पानी के साथ आए मलबे ने चंद मिनटों में उसे अपने साथ बहा ले गया। नेपाल में आए इस महाप्रलय में 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज, 300 से ज्यादा ट्रक, गाड़ियां और नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा बेटरावती रसुआगढ़ी हाईवे भी बह गया। ये खौफनाक मंजर रसुआ इलाके के बाजार का है। यहाँ सैलाब इमारतों से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रहा है। यहाँ बने घर तिनके की तरह बह गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस दिखे। इस आपदा ने पल भर में आसपास के गांव और रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। कई रिहायशी इमारतें और दुकानें मलबे और कीचड़ में जमींदोज हो गई। फंसे लोगों तक पहुंचने और रेस्क्यू के लिए नेपाल सेना और दूसरी निजी एजेंसियों के 15 हेलीकॉप्टर को काम पर लगाया गया है। इसके जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है।